हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ज्योतिराज। वेलकम बैक टू एजुकेशन भैया। सच बताओ, तुम लोगों ने मुझे मिस किया या फिर नहीं किया? आई नो तुम सबने मिस किया होगा, तुम लोग बस बताते नहीं हो, क्योंकि कमेंट सेक्शन में मैं तुम सबके कमेंट्स नहीं देख पाता हूँ। आई मीन 11th का वीडियो अपलोड करता हूँ तो 11th की वीडियोस में तो कमेंट नहीं आता, लेकिन जब 10th 12th की वीडियोस को अपलोड करता हूँ तो उसके नीचे कमेंट जरूर रहता है कि भैया 11th क्लास की वीडियोस कब आएगी। और जब वीडियोस आ गई तो तुम्हारे अच्छे कमेंट्स दिखते ही नहीं है। कर दिया करो यार, पढ़ने में अच्छा लगता है। बाकी आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स चैप्टर को, जिसे लिखा है विलियम सरोवर ने। देखो, इस चैप्टर के ऑथर के नेम यूजुअली आते नहीं है, तो तुम्हें याद रखना है तो रख लो, नहीं रखना तुम्हारी मर्जी। बट देखो, 11th में बोर्ड्स वगैरह तो नहीं होते, तो हो सकता है तुम्हारे स्कूल वाले ऑथर का नाम पूछ दे। खैर देखो, इस चैप्टर के नाम से ही तुम्हें पता चल रहा होगा कि ये जो चैप्टर है ना, ये एक ब्यूटीफुल हॉर्स की कहानी है। लेकिन इस हॉर्स के साथ आखिर इंसान कौन कौन थे? मेनली 2 इंसान है और दोनों ही कजन है। पहला इंसान का नाम है अरम और दूसरा का नाम है मुराद। बट टेंशन मत लो, बस 2 ही कैरेक्टर्स नहीं है, इस चैप्टर में बहुत सारे कैरेक्टर्स है एंड इन सभी कैरेक्टर्स का नाम तुम्हें याद रखना होगा। सबसे पहले मेन कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। हाय, मेरा नाम है अरम और मैं सिर्फ 9 साल का हूँ और मेरा सपना है एक बार घोड़सवारी करने का। मुझे घोड़सवारी करना बहुत ज्यादा पसंद है, हालांकि आज तक मैंने एक बार भी घोड़सवारी करी नहीं है, ये बस मेरा सपना ही है। हाय, मैं हूँ मुराद और मैं अरम का कजन हूँ। पता है, लोग मुझे पागल समझते हैं, पता नहीं क्यों। अब मैं खुद की क्या ही तारीफ करूं, मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ। हेलो, मैं हूँ अंकल खुसरो और मेरी मूछें बहुत बड़ी बड़ी है और मेरा जो टेम्पर है ना, वो बिल्कुल बॉम्ब की तरह है, कभी भी फट जाता है। मैं बहुत गुस्सैल आदमी हूँ और मैं बात बात पे बोलता हूँ, इसमें कोई हार्म नहीं है, इस पे कोई ध्यान मत दो। हाय, मैं हूँ जॉन बायरो और इस चैप्टर में मेरा एक सफेद घोड़ा चोरी हो जाता है। आखिर उस सफेद घोड़ा को किसने चुराया है, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। और क्या सच में मेरा घोड़ा चोरी हुआ भी है या फिर नहीं, ये भी हम चैप्टर में जानेंगे। अब कुछ सब कैरेक्टर्स के नाम भी जान लो जिनका रोल इस स्टोरी में बस कुछ सेकंड्स के लिए ही है। और हाँ, मेरा शर्ट चेंज हो गया है क्योंकि उस शर्ट गिर गया था, तो उसके लिए कंफ्यूज मत होना, मैं तुम्हारा एजुकेशनल भैया ही हूँ। सबसे पहला सब कैरेक्टर है अरक, जो कि खुसरो अंकल का बेटा है। दूसरे सब कैरेक्टर आते हैं हमारे जुरैब अंकल, जो कि मुराद के फादर है और ये बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल आदमी है। तीसरा सब कैरेक्टर है अरम की मम्मी और इनका इस चैप्टर में कोई भी नाम नहीं दिया गया है। आई मीन इस स्टोरी में इनका कोई भी नाम नहीं है, इनको बस अरम की मम्मी के नाम से ही तुम लोग जान सकते हो और ये बहुत ही ज्यादा नरम दिल औरत है। चौथा कैरेक्टर है फिटवेजियन, जो कि इस स्टोरी में एक फार्मर है और इसका एक बहुत बड़ा सा वाइनयार्ड भी है। देखो, आज के टाइम में तो जमीन होना बहुत बड़ी और रिचनेस वाली बात होती है, लेकिन उस टाइम पे उतनी जमीन की वैल्यू नहीं होगी, इसलिए वो एक फार्मर ही है। खैर, मैं भी किस मुद्दे पे आ रहा हूँ, चलो अब सीधा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट होता है। एक लड़का जिसका नाम अरम है, वो सुबह में सो रहा होता है और वो सिर्फ 9 साल का है। अरम की जो पूरी फैमिली है ना, वो आर्मीनिया से बिलोंग करती है और उनके फैमिली को गैरोगेलियन ट्राइब भी बोला जाता है। वैसे इनकी जो पूरी फैमिली है ना, ये बहुत ज्यादा गरीब है, इनके फैमिली में कोई भी अमीर नहीं है। लेकिन एक बात इनके बारे में सभी लोग जानते हैं, वो ये है कि ये लोग बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है। यानी कि गैरोगेलियन फैमिली के जितने भी लोग हैं ना, सभी बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हैं। ऑनेस्ट का मतलब ये हुआ कि इनमें से कोई भी आदमी ना तो झूठ बोलता है ना तो चोरी करता है। और एक बात बताओ, इनके पूरे फैमिली में से किसी का भी घोड़े से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर इस चैप्टर का नाम द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स क्यों रखा गया है, तुम्हें आगे पता चलेगा। देखो, मेरा एक कजन है जिसका नाम है मुराद और लोग ना उसे पागल कहते हैं, हालांकि मुझे वो बिल्कुल भी पागल नहीं लगता। हालांकि एक दिन क्या होता है, वो सुबह सुबह 4 बजे मेरे घर आ जाता है और मुझसे कहता है कि अरम जल्दी से बाहर निकल, देख तेरा भाई क्या लेकर आया है। मैं तुरंत अपने बेड से जंप करता हूँ और विंडो के पास जाता हूँ और विंडो से मैं जो चीज देखता हूँ ना, उस पर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। जो मुराद था ना, वो एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ था। इसलिए मैं अपने आंखों को मलने लगता हूँ, ये सोचता हूँ कि कहीं ये सपना तो नहीं है। लेकिन आंखों को मलने के बाद भी मुझे सेम चीज दिखाई देता है। जो मुराद था ना, वो एक ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ था। इस मोमेंट पे मुझे यकीन हो जाता है कि मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूँ, ये एक रियलिटी है। इसलिए मैं मुराद से पूछता हूँ कि मुराद, तूने ये हॉर्स कहाँ से लाया है? भाई जल्दी नीचे आ, तू कोई सपना नहीं देख रहा है। अगर तुझे घोड़सवारी करनी है तो जल्दी आना होगा। देखो, हमारी जो पूरी फैमिली है ना, वो इतनी ज्यादा गरीब है कि हमारे दूर के रिश्तेदार भी गरीबी में ही रहते हैं। पॉवर्टी यानी कि जो गरीबी है ना, वो हमारे खून में समाई हुई है, क्योंकि हम खानदानी गरीब है। हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब।
हालांकि एक बात अच्छा है, हमारी जो फैमिली है ना वो ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है। इसलिए मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि आखिर ये जो ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स है ना, ये मुराद के पास आया तो आया कहाँ से? क्योंकि हमारी फैमिली तो गरीब है, मुराद इस हॉर्स को खरीद तो सकता नहीं है। और रही चोरी की बात, तो नहीं, मुराद चोरी नहीं कर सकता। I mean, शायद क्योंकि वो भी गैरोगेलियन फैमिली से ही बिलोंग करता है, और गैरोगेलियन फैमिली से आज तक किसी ने चोरी नहीं की है। ऑब्वियस सी बात है, हमारी फैमिली तो ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है। तो इसलिए मैं सोच में पड़ गया हूँ कि आखिर मुराद के पास ये हॉर्स आया तो आया कहाँ से। और देखो, मेरा सपना है घोड़सवारी करने का, इसलिए मैं मुराद को मना भी नहीं कर पा रहा हूँ। चलो एक बार मुराद से पूछ ही लेता हूँ। मुराद, तुमने कहीं इस हॉर्स को चुराया तो नहीं है ना? ओहो, ज्यादा सवाल जवाब मत कर। अगर तुझे घोड़सवारी करनी है तो जल्दी नीचे आ जा। ये सुन के मैं श्योर हो जाता हूँ कि कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है मुराद ने इस हॉर्स को कहीं से चुराया है, क्योंकि अगर नहीं चुराया होता तो वो मेरे क्वेश्चन का डायरेक्ट जवाब दे देता। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि मैं तो बस घोड़सवारी करने जा रहा हूँ ना, तो ये चोरी तो नहीं हुई। घोड़सवारी करने के बाद कौन सा हम इस घोड़े को बेचने वाले हैं? तो अगर हम हॉर्स को सिर्फ घोड़सवारी के लिए ले रहे हैं तो ये चोरी तो नहीं होगी ना। ये सब चीज सोचकर मैं सोचता हूँ कि चलो एक बार ट्राई कर ही लेना चाहिए। ये सब चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी। इसके बाद मैं तुरंत मुराद से कहता हूँ कि मुराद रुको, मैं तुरंत कपड़े बदल कर आता हूँ। हाँ, पर जल्दी करो। इसके बाद मैं तुरंत अपने विंडो से कूदता हूँ और मुराद के पीछे उस हॉर्स के ऊपर बैठ जाता हूँ। देखो, हमारा जो घर है ना वो वैलनट एवेन्यू के पास है, जिसके पीछे वाइनयार्ड्स है, ऑर्चार्ड्स है और कंट्री रोड्स भी हैं। इसके बाद क्या, हम उस हॉर्स को दौड़ाते हुए हर उस जगह से जाते हैं जो हमारे घर के पीछे है। और ये जो फीलिंग थी ना, ये बहुत ज्यादा अच्छी थी, बहुत ज्यादा शानदार थी। मुझे हॉर्स के ऊपर बैठकर बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। जो ताजी ताजी हवा थी ना, वो डायरेक्ट मुझ पर पड़ रही थी। मेरा जो दिल था ना, वो खुश था हॉर्स राइडिंग करके। और फिर क्या, वो जो हॉर्स होता है ना, वो इतना तेज दौड़ता है कि हम सिर्फ 3 मिनट में वापस वैलनट एवेन्यू पहुंच जाते हैं। और इस पॉइंट पे जो मुराद होता है ना, वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। I mean, जो मुराद था ना, वो खुशी के मारे चिल्ला रहा था। और यही कुछ वजह है जिस वजह से लोग मुराद को पागल समझते हैं। देखो, हर फैमिली में ना एक पागल जरूर होता है, और मुराद से पहले ये टाइटल दिया गया था उसके अंकल को, जिनका नाम है अंकल खुसरो। जो अंकल खुसरो थे ना, उनके मूछें बहुत बड़ी बड़ी थी, और उनका जो खोपड़ी जो सर था ना, वो बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा सख्त था। और तो और वो बहुत ज्यादा इम्पेशेंट भी थे, यानी कि उनके अंदर बिल्कुल भी सब्र नहीं थी। वो हर बात पे बोलते थे, इसमें कोई हार्म नहीं है, इस पे कोई ध्यान मत दो। चलो तुम्हें एग्जांपल लेके समझाता हूँ। खुसरो अंकल, आपकी बीवी किसी और के साथ भाग गई। हाँ तो क्या हुआ, इसमें कोई हार्म नहीं है, इस पे ध्यान मत दो। खुसरो अंकल, आपका बंटी गिर गया। हाँ तो क्या हो गया, इसमें कोई हार्म नहीं है, इस पे ध्यान मत दो। ये तो मैंने तुम्हें फनी वे में बताया। अब चलो मैं तुम्हें एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। एक दिन क्या होता है, खुसरो अंकल बार्बर शॉप में दाढ़ी बनवा रहे थे। तभी उनका बेटा अरब 8 ब्लॉक से दौड़ते हुए आता है और बोलता है, पापा घर में आग लग गई है। तो जो खुसरो अंकल होते हैं वो बोलते हैं कि अरे क्या प्रॉब्लम है, मैंने बोला ना इसमें कोई हार्म नहीं है, इस पे ध्यान मत दो। जिस पे बार्बर भी शॉक हो जाता है। वो बार्बर उनसे कहता है कि सर, आपके घर में तो आग लग गई ना। जिस पे वो फिर से बोलते हैं, हाँ तो क्या हो गया, मैं बोल तो रहा हूँ, इस पे ध्यान मत दो। वैसे देखो, मुराद का ये जो पागलपन है ना, ये उसे ट्रांसफर कहाँ से हुआ है पता है? उसके अंकल खुसरो से। हालांकि मुराद के जो फादर है, जिनका नाम जुरैब है, वो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल इंसान है। वो बिल्कुल भी पागल नहीं है। पर कहते हैं ना, अ मैन कैन बी फादर ऑफ हिज सन बॉडी बट नॉट हिज स्पिरिट। यानी कि एक इंसान अपने बच्चे का बाप तो हो सकता है, लेकिन अपने बच्चे की आत्मा का बाप नहीं हो सकता है। यानी कि बच्चा अंदर से कैसा निकलेगा, ये उसका बाप डिसाइड नहीं कर सकता है। ये तो उस बच्चे के जीन्स और उस बच्चे के मेंटालिटी पे डिपेंड करता है। इसलिए जो मुराद का स्पिरिट है, यानी कि मुराद के अंदर जो आत्मा है ना, उसके आत्मा में कूट कूट के पागलपन भरा हुआ है। और ये पागलपन उसे अंकल खुसरो से आया है। चल अरम, अब नीचे उतर जा, क्योंकि अब थोड़ी देर मुझे अकेले राइड करना है। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे भी हॉर्स को अकेले राइड करना है। क्या मैं बाद में कर सकता हूँ? देखो, ये तो इस हॉर्स पे डिपेंड करता है कि ये हॉर्स तुम्हें राइड करने देगा या फिर नहीं देगा। क्योंकि मेरा तो एक वे है इस हॉर्स के साथ, यानी कि मेरा एक रिश्ता है इस हॉर्स के साथ, इसलिए ये हॉर्स मुझे राइड करने देता है। हाँ, तुम्हारा जैसा भी रिश्ता हो हॉर्स के साथ, मेरा भी रिश्ता है हॉर्स के साथ। ये हॉर्स मुझे भी राइड करने देगा, जैसे ये हॉर्स तुम्हें राइड करने दे रहा है। ऑल राइट, पर मैं तो देख तेरे सेफ्टी के लिए ही बोल रहा था। अगर तुझे राइड करना है तो तू कर लेना, लेकिन अभी नीचे उतर, मुझे अकेले राइड करना है। इसके बाद मैं नीचे उतरता हूँ और जो मुराद होता है ना, वो जोर से हॉर्स के हिल्स पे किक करता है और चिल्लाते हुए कहता है, वज़ाए रन। इसके बाद जो हॉर्स होता है ना, वो 2 पैरों में खड़ा होता है और एकदम तेजी से दौड़ने लगता है। इसके बाद वो फील्ड्स, ग्रासेस, डिचेस सबको क्रॉस करते हुए सिर्फ 5 मिनट में वापस आ जाता है। और अब हॉर्स राइडिंग करते करते काफी टाइम बीत चुका था और जो सन था ना, वो भी निकलना स्टार्ट हो गया था। हमने
हमने 4 बजे से ही हॉर्स राइडिंग स्टार्ट कर दिया था ना, इसलिए अब सन निकलने लगा था। अब मेरी बारी आती है। मैं हॉर्स के ऊपर बैठता हूँ और हॉर्स के हिल्स पे जोर से किक करता हूँ, लेकिन जो हॉर्स होता है वो आगे ही नहीं बढ़ता है, वो हिलता ही नहीं है। लेकिन फिर अचानक से वो उठ जाता है और भागने लगता है। वो जो हॉर्स होता है ना, वो बहुत तेजी से दौड़ता है, पर इरिगेशन डिचेस की जगह वो ढिकरन हलाबियन के वाइनयार्ड की तरफ भागने लगता है। और इस वजह से मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ, पैनिक करने लगता हूँ और हॉर्स के ऊपर से गिर जाता हूँ। और तभी मैं देखता हूँ कि जो मुराद होता है ना, वो दौड़ते हुए मेरी तरफ आ रहा है। अबे बीकेएल, जल्दी उठ, हमें जल्दी से उस हॉर्स को ढूंढना है। मुझे तेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, लेकिन देख, अगर वो हॉर्स हमें सुबह से पहले नहीं मिला ना, तो हम दोनों गंदा फंसेंगे। इसलिए हमें शहर के उठने से पहले, यानी कि सुबह होने से पहले, उस हॉर्स को ढूंढना होगा। इसके बाद क्या, पूरे आधे घंटे तक ढूंढने के बाद हमें वो हॉर्स मिलता है। और इसके बाद जब मैं मुराद का चेहरा देखता हूँ, तो उसके चेहरे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो उस हॉर्स को वापस रिटर्न करने वाला है। मुराद के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था ना कि अब वो उस हॉर्स को कहीं छुपाने वाला है। इसलिए मैं मुराद से पूछता हूँ कि भाई, तूने इस हॉर्स को कब से चुराया है और तू इस हॉर्स को कितने दिन से राइड कर रहा है? जिसपे जो मुराद होता है वो कहता है कि चोरी, तुमने तो मुझे इस हॉर्स के साथ आज सुबह से ही देखा है ना, तो